गिरीश अध्यात्मिक ड्रीम में हम आज सभी भाई बहनों का स्वागत करते हुए बताते हैं कि कल हमने सीता माता के जन्म से जुड़ी 3 कहानियां प्रस्तुत की थी। 3 कहानियां, और उसका उत्तर भी आप सभी लोगों से मांगा था। और आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं अपने सबके जीवन से जुड़ी कहानी, सबके जीवन से जुड़ी कहानी। उसके बाद हम आप सभी को सुनाएंगे भगवान प्रभु श्री राम के जन्म की कहानी और क्यों नारायण ने अवतार लिया। विस्तार पूर्वक सारी कथा सुनाएंगे। कथा में आगे बढ़ने से पहले बता दें, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, सामरिया मेरो यार और कोई यार नहीं। तो साथियों, आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए, एक दूजे से मधुर व्यवहार करना चाहिए। जन्म से छोटा बड़ा कोई नहीं संसार में, गुण कर्म के आधार पर स्वीकार करना चाहिए। साथियों, यहाँ पर हम कभी कभी घमंड में चूर होकर के ये भूल जाते हैं कि हम सब एक ही हैं और एक दूसरे से ही जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से ही हमारा आहार और सब कुछ हमें मिल रहा है। सोचिए ध्यान लगा करके, बिना एक दूसरे कि हम क्या कर सकते हैं। और आगे बताते हैं कि एक बाप के बच्चे हैं सब, एक हमारी माता, दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। ना जाने फिर किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। तो भाइयों बहनों, जाति पाति और भेदभाव ये कुछ नहीं है। हम सब एक ही बाप की संतान हैं, वही हम आज सुनाने जा रहे हैं। और हम सब लोग जिनकी संतान हैं उनके चित्र भी हम आज सादर प्रस्तुत कर रहे हैं और आप सभी को बता रहे हैं। पहले हम उनको नमन करते हैं और उसके बाद बताते हैं। स्वयंभू मनु और सतरूपा, जिनसे भई नर श्रेष्ठ अनूपा। तो हम सभी एक ही माता और पिता की संतान हैं। ईश्वर भी हमारा एक है। ईश्वर के यहाँ कोई भी भेदभाव नहीं है। तो हम यहाँ जात पात में क्यों बटे हुए हैं? पता नहीं किसने हमारे बीच में फूट डाली और हमें जात पात में बांट दिया। और ये बता दें कि इस भूल की कीमत भी हमने बहुत बड़े बड़े बलिदान देकर चुकाई। पता नहीं हमारे कितने पूर्वज बलिदान हुए, कितनों ने कैसी कैसी मुसीबतें उठाई, कैसी कैसी मुसीबतें झेली। किंतु साथियों, अब श्री राम राज्य आ गया है और हमें अपनी भूल सुधारने का भी अवसर बहुत अच्छा आ गया है। हम सभी आपस में गले मिलें और कोई किसी को पराया न समझे। एक बाप के बच्चे हैं सब, एक हमारी माता, दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। इस बात को अवश्य ध्यान रखें। और अब हम कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। सारे मतभेद भुलाकर आगे बढ़ें और हर बात को ध्यान में रखें। बहुत संभल संभल के कदम बढ़ाएं। कलिकाल चल रहा है और कलिकाल की जो माया है वो बहुत ही प्रबल है। परंतु भगवान प्रभु श्री राम का नाम लेने से कलिकाल कुछ भी अनिष्ट नहीं कर पाता है, कुछ भी नहीं बिगड़ता है। श्री राम के भक्तों पर कलिकाल का कोई असर नहीं होता। कलिकाल की माया प्रबल है, वक्त उसकी चाल का, श्री राम भक्तों पर असर होता नहीं कलिकाल का। तो यहाँ पर हम एक दोहा और सुनाते हैं। ऊंच नीच और भेदभाव की दीवारों को तोड़ो, बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदतें छोड़ो। जागो और जगाओ सबको, समय है ऐसा आया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। तो साथियों, सब जो है एक ही माँ बाप की संतान हैं, वो हमने आपको बता दिया। अब हम सुनाते हैं प्रभु श्री राम का जन्म। और महाराज दशरथ और माता कौशल्या जो हैं वो मनु और शतरूपा के अवतार हैं। और महाराजा दशरथ
अयोध्या के राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, उनके कोई संतान नहीं थी, कोई संतान नहीं हुई। और ये संतान नहीं हुई, इसकी भी हम कथा सुनाएंगे। बहुत ही रोचक और गुप्त कथा है। जब कोई संतान नहीं हुई, एक दिन महाराज ने अपना दर्पण में मुंह देखा और सोचने लगे कि अरे मैं तो बूढ़ा हो चला हूँ। और उनको ये भी मालूम था कि भगवान प्रभु नारायण हमारे यहाँ अवतार लेंगे, उन्होंने हमको वचन दिया है। तो महाराज दशरथ जी को ये बात मालूम थी। वो वरदान मांग के आए थे। जब स्वयंभू और मनु शत्रुपा के रूप में वो थे, तो उन्होंने तपस्या करके भगवान से यही वरदान मांगा था कि मैं तुम्हारे समान सुत चाहता हूँ। यही महाराज दशरथ जी को सोच आता है। कहते हैं बहुत इंतजार कर चुका हूँ, बहुत इंतजार हो गया है, किंतु अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। और वो गुरुवर वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और गुरुवर जी का बहुत मान सम्मान, बहुत आदर सत्कार करके बहुत विनम्र वाणी में कहते हैं कि हे गुरुवर, मैं आपके होते हुए भी अभी तक संतानहीन हूँ। तो गुरुवर वशिष्ठ जी ने कहा कि धरऊ धीर हुई हैं सुतचारी, कि महाराज धीर धरिए, आपके एक नहीं संतान, चार चार पुत्र होंगे, चार चार पुत्र, और ऐसे तेजधारी पुत्र होंगे जिनका सुयश संसार में छाएगा और सदियों तक उनकी कीर्ति गाई जाएगी। स्वयं आपके यहाँ नारायण का अवतार होने का गुरुवर वशिष्ठ जी संकेत दे देते हैं महाराज दशरथ जी को। महाराज दशरथ जी कहते हैं कि हे गुरुवर, मेरा महल सूना है और सूने महल में मुझे अब अच्छा नहीं लगता है, अब मेरा धीरज टूट रहा है। तब गुरुवर क्या कहते हैं कि महाराज थोड़ा और धीरज धरो। नप दशरथ के संतान न थी, महलों की शोभा शान न थी, एक दिवस दशरथ दुख माना, पुत्र यज्ञ गुरुवर ने ठाना। तो महाराज दशरथ जी का दुख देख करके गुरुवर वशिष्ठ जी ने पुत्र यज्ञ कराते हैं। सब कोई जानता है, सिंही ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र हेतु शुभ यज्ञ करावा। और गुरुवर वशिष्ठ जी ने पूजनीय सिंही ऋषि जी को बुलाया और पुत्र के लिए यज्ञ करवाया। यज्ञ सफल हुआ, सफल हो गया यज्ञ। वो ईश्वर की मर्जी है, भगवान की मर्जी है। और पुत्र यज्ञ से जो फल प्रकट होता है वो महाराज दशरथ जी को दिया जाता है। और गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि ये रानी कौशल्या को दे देना। तो महाराज दशरथ जी कैकेयी को बहुत प्यार करते थे, माता कैकेयी को बहुत प्यार करते थे महाराज दशरथ जी। तो महाराज दशरथ जी ने क्या किया, उस फल को आधा माता कौशल्या को दे दिया और आधा जो है माता कैकेयी को दे दिया। और माता सुमित्रा और माता कैकेयी ने क्या किया, उस फल को आधा आधा करके माता सुमित्रा को दे दिया। तो इस प्रकार साथियों उस फल के चार भाग हो गए। चार भाग में चार पुत्र पैदा हुए, चार पुत्र उत्पन्न हुए, चार अवतार हुए। तो हम यहाँ संक्षिप्त में ही बताते जा रहे हैं, ज़्यादा प्रसंग को नहीं बढ़ाएंगे। तो जब चार अवतार हो गए और यहाँ जो रावण है त्रिभुवन में आतंक मचाए हुए है, भगवान प्रभु श्री राम का जन्म होते ही सारे उल्कापात कुछ शांत हो जाते हैं और त्रिभुवन को कुछ शांति मिलती है। और गुरु वशिष्ठ जी नामकरण करने आते हैं और चारों पुत्रों के नामकरण करते हैं, जैसा कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। चारों पुत्रों का नामकरण होता है। तो भरत जी और राम जी एक ही शकल के हैं, बिल्कुल एक ही शकल है, कोई पहचान भी नहीं सकता था। महाराज दशरथ जी बहुत खुश हैं, बहुत आनंदित हैं। पूरी अयोध्या में शहनाई बाज रही हैं, पूरा देश खुशी है कि महाराज दशरथ जी के संतान उत्पन्न हुई और सब बहुत प्रसन्न हैं। वो तो प्रसंग हम बताते रहेंगे साथियों, किंतु यहाँ पर हम बता दें यहाँ की मुख्य बात। तो महाराज दशरथ जी हंस करके पूछते हैं
कि गुरुवर वशिष्ठ जी, भरत और राम तो एक ही जैसे हैं, कहीं अदला बदली न हो जाए। इनकी माता इनको कैसे पहचानेंगी? तो गुरुवर वशिष्ठ जी भी हंसने लगे कि महाराज, अब एक जैसे तो हैं ही, आपने वरदान ही मांगा था कि चाहे तुम्हें समान सुत, तो भगवान प्रभु ने भी तुम्हारे यहाँ अवतार लिया है और अपने समान सुत को भी आपने कहा था, उसको भी पूरा किया। आपने एक बार में 2 वरदान मांग दिए थे, तो दोनों वरदान आपके पूरे हुए। और आप अगर पहचानने की बात करते हो तो हम आपको बता देंगे। क्या आप ध्यान धर के देखिए बच्चों को। तो महाराज दशरथ जी ईश्वर में ध्यान लगा कर देखते हैं तो भगवान प्रभु श्री राम के सीने में जो भृगु ने लात मारी थी वो चिन्ह दिखाई देता है, किंतु भरत के नहीं है साथियों, नहीं है भरत जी के वो चिन्ह भृगु की लात का। तो महाराज दशरथ जी कहते हैं, प्रणाम करते हैं अंदर अंदर प्रभु को और समझ जाते हैं कि नारायण ने ही मेरे यहाँ अवतार लिया है, और राम को समझ जाते हैं कि ये राम हैं, ये भरत हैं। भगवान प्रभु श्री राम के ही सीने में भृगु जी की लात का निशान था। तो साथियों, अब हमने यहाँ पर भगवान प्रभु श्री राम के जन्म का हाल आपको बताया, और अब हम आगे भजन प्रसंग में सुनाएंगे और खुशियों के गीत गाएंगे। भगवान प्रभु श्री राम ने जैसे लीला की माता कौशल्या के साथ, वो भी बताएंगे भजन के द्वारा। सुनते रहिए गिरीश आध्यात्मिक ड्रीम में अत्यंत रोचक और कल्याणकारी कथा। दशरथ के संतानन थी, महलों की शोभा सानन थी। एक दिवस भूपति दुख माना, पुत्र यज्ञ गुरुवर ने ठाना। श्रृंगी ऋषि ने आहुति डाली, दिव्य ज्योति दर्शाने वाली। शुभ महायज्ञ परिपूर्ण हुआ, विधिवत सारे कार्य हुए। तब मृत्युलोक में आने को श्री नारायण तैयार हुए। त्रिभुवन का कष्ट मिटाने को प्रभु धनुष उठाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। भगवान प्रभु श्री राम ने जब जन्म ले लिया है तब क्या हाल होता है सुनिए। पृथ्वी आकाश धरातल में, सारा भंडार भरा पल में। आ गई शांति सागर में, निर्मलता आई है जल में। अग्नि में ज्वाला प्रगट हुई, दिनकर ने चमक दिखाई है। तारागण सहित चंद्रमा ने निश की शोभा दर्शाई है। वृक्षों से शीतल हवा चली, पक्षी गुण गाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। तो साथियों, प्रभु श्री राम के जन्म लेते ही ऐसा हो रहा है जैसा अभी हमने सुनाया है। और आगे सुनो, अब माता कौशल्या को भगवान प्रभु श्री राम अपनी क्या लीला दिखाते हैं, वो भी हम संक्षिप्त में वर्णन कर देते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, मरम न कोई जाना। श्री राम जन्म के शुभ अवसर को सुखमय सबने माना। अद्भुत रूप देखो माता ने, मीठी वाणी बोली। तजहु तात ये रूप हमारी, काया डर से डोली। शिशु हुए वचन सुनि माता के, अति रुदन मचाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। माता कौशल्या के साथ प्रभु श्री राम के जन्म
के समय जो हुआ वो मैंने आप सभी को सुनाया। अब थोड़ा पूर्ववासियों का भी हाल सुन लीजिए। जब भगवान प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ, मन मुदित हुए पूर्ववासी गण, श्री राम जन्म सुनि काना, नृत्य कर रहे सभी देवगण, करें अप्सरा गाना। राजा रानी हर्षित होकर द्रव्य सभी को बांट रहे, भंडार खुले पुनि वस्त्रों के, मन माने सब छांट रहे। अति प्रसन्न सब लोग हुए, जयकार लगाते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। संतों का संकट हरने को, दुष्टों का मर्दन करने को, पृथ्वी का भार उठाने को, सारा संताप मिटाने को। जिनके मन में है रोष नहीं, जो किंतु सदा खामोश नहीं, छेड़ा भी कभी निर्दोष नहीं, बक्सा भी कभी मदहोश नहीं। हो गया राम अवतार, देवगण स्तुति गाते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। अब जाते जाते साथियों, भगवान प्रभु श्री राम से कुछ मांग लेते हैं। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। सदा से आप दीनों का प्रभु उद्धार करते हो, हमारी दीन हालत को पतित पावन मिटा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। हमारे ध्यान में आओ, प्रभु आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जान फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, व सेवक चर बना देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। बोलो लखन सिया रामचंद्र शंकर की जय, सियापति रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। बोलो अयोध्या वासियों की जय।